सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को हरियाणा में 20 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। भाजपा के नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में नए राज्य मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले 3 जजों की बेंच ने याचिका की निंदा की। सुनवाई के दौरान सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये किस तरीके की याचिकाएं हैं। उन्होंने आगे कहा कि आप चाहते हैं कि एक चुनी हुई सरकार को शपथ लेने से रोका जाए। हम आपको सतर्क कर रहे हैं। आप जुर्माने के साथ इस मामले को हम खारिज कर देंगे। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 90 में से 48 सीट जीतकर सपा की सत्ता में वापसी कर ली, जबकि कांग्रेस केवल 37 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। वहीं 8 अक्टूबर को नतीजे की घोषणा के बाद कांग्रेस ने ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाया और कहा कि वे चुनाव नतीजों को स्वीकार नहीं कर सकते। वहीं प्रिया मिश्रा और विकास बंसल की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा द्वारा दायर की गई याचिका में 20 विधानसभा सीटों और क्षेत्रों के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में गड़बड़ियों के बारे में चिंता जताते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की थी और इस याचिका में चिंताओं को उजागर करते हुए चुनाव आयोग को कांग्रेस के प्रतिनिधित्व का भी उल्लेख किया गया था। वहीं संक्षिप्त सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने चेतावनी दी है कि याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने अधिवक्ता को निर्देश दिया है कि यदि वह उसी दिन मामले पर बहस करना चाहते हैं तो वे कागजात प्रसारित करें और सीजीआई ने एक संक्षिप्त आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि इस पर विचार किया गया और इसे खारिज कर दिया गया। हालांकि कांग्रेस ने याचिका से खुद को अलग करते हुए स्पष्टीकरण जारी किया। पार्टी ने एक बयान में कहा है कि यह जो याचिका है उनकी पार्टी के द्वारा नहीं दी गई है। पार्टी के एक बयान में कहा कि यह याचिका न तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और न ही एआईसीसी कानून मानवाधिकार और आरटीआई विभाग द्वारा अधिकृत थी। याचिका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व की जानकारी और सहमति के बिना दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं में प्रिया मिश्रा और विकास बंसल और कांग्रेस कार्यकर्ता का दावा किए जाने के बाद स्पष्टीकरण जारी किया गया। हालांकि कांग्रेस ने जोर देकर कहा कि इस मामले में कोई संबंध नहीं है और उन्होंने इस तरीके की कोई याचिका दायर नहीं करवाई। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा चुनाव के रिजल्ट आए उसके बाद कांग्रेस पार्टी में यह हलचल बढ़ती हुई नजर आई थी और ईवीएम पे कई तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आए थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अब देखना यह होगा कि इस पर कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में किस तरीके से एक्टिविटी करते हुए नजर आएगी, क्योंकि अलग अलग राज्यों में फिर से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस अगर फिर से ईवीएम पर शक जाहिर करती है तो जाहिर तौर पर इसी तरीके का झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। इसीलिए लग रहा है कि राहुल गांधी ने इस याचिका से ही अपने आप को दरकिनार कर लिया है।